औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह हूद चल रही है और सूरह हूद की आयत नंबर 69 है मेरे पास, और पारा नंबर 12 है और रुकू नंबर 7 है। इससे पहले ईद ब्रेक से पहले हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का किस्सा चला था। अभी देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला किस पैगंबर का किस्सा और किस तरह बयान कर रहा है, क्या किन मकासद के साथ। वलक़द जा रसूलना इब्राहीम बिबुश्रा क़ालू सलाम क़ाला सलाम। यहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान हो रहा है, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा ज़रा डिफरेंट बयान हो रहा है। यानी इससे पहले जितने भी पैगंबरों के किस्सा बयान हुए हैं, उन्होंने अपनी कौम को तबलीग की, तौहीद की दावत दी, दीन की दावत दी, और उनकी कौम ने उनके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया, वो किस्सा बयान हुआ। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम का डिफरेंट किस्सा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाजी का किस्सा बयान हो रहा है। और मेहमान नवाजी भी किसकी की? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़रिश्तों की। जी हाँ, फ़रिश्तों की। आप भी हैरान होंगे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़रिश्तों की मेहमान नवाजी कर रहे हैं एक इंसान होके, लेकिन ये सोचने और हैरान होने की बात इसलिए नहीं है कि इब्राहीम कोई आम इंसान नहीं बल्कि पैगंबर थे और बहुत फजीलत वाले पैगंबरों में से थे। और तिलका फ़ज़लना बाज़ुहुम अला बाज़, अल्लाह का कौल है कि अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कि रसूलों में भी हमने बाज़ को बाज़ पर फजीलत दे दी। सो इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो पैगंबर हैं जिनको रसूलों पर भी फजीलत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है। और अभी इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र आ रहा है तो फजीलत वाले पैगंबरों में से हैं। और फिर ये कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ जो दूसरी बस्ती में पैगंबर थे उस वक्त हज़रत लूत अलैहिस्सलाम थे। और अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ फरमाया कि फ़रिश्तों को भेजा, और फ़रिश्ते भी जिब्रील अलैहिस्सलाम और मिकाईल अलैहिस्सलाम आए थे। और वो किस सूरत में आए थे? वो इंसान की सूरत में, खूबसूरत नौजवानों की सूरत में आए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर पे हाज़िर हुए। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम चूँकि पैगंबर थे, मेहमान नवाज थे, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके खाने का एहतमाम किया। और उस वक्त की रवायत के मुताबिक इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बछड़े को ज़बह किया और ज़बह करने के बाद गोश्त को भून कर लाए। भुनने का बाद रवायात में बताया जाता है कि पत्थर की सिलों पे भुना जाता था गोश्त। सो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसा किया। अब इतना अर्जेंट कैसे हुआ, ये अल्लाह की शान है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने गोश्त उनके सामने रखा और ख़ुद भी बैठ गए। और उस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो बीवी थी उनके साथ, ये वाज़े रहे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दो बीवियाँ हज़रत सारा थी जो कि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की वालदा थी, और हज़रत हाजरा थी जो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालदा थी। अब यहाँ ये एक हैरत की बात है कि उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत सारा मौजूद थी, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की वालदा, और बहुत बूढ़ी हो चुकी थी और बुढ़ापे में उनको मतलब औलाद की नेमत से उन्हें मायूसी हो गई थी। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी उम्र के इस हिस्से में पहुंच गए थे कि जिसमें औलाद एक अजीब सी बात लग रही थी, यानी कि मुमकिन नहीं लग रहा था। यहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बछड़े का गोश्त भून के उनके सामने रखा और ख़ुद उनके साथ शामिल हो गए। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम देख रहे हैं, हज़रत सारा देख रही हैं कि वो लोग, इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुसलसल उनकी ज़ियाफ़त में लगे हुए हैं और प्रोटोकॉल दे रहे हैं, और उन लोगों के हाथ ही नहीं बढ़ रहे हैं खाने की तरफ। जब खाने की तरफ हाथ ही नहीं बढ़ रहे हैं तो हज़रत सारा को तहज्जुब हुआ कि ये क्या बात है। वो मुस्कुरा दी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दोबारा इनवाइट किया, दावत दी कि आप खा क्यों नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम जब तक नहीं खाएंगे जब तक कि कोई खाना नहीं खाते जब तक कि उसकी कीमत ना अदा कर दें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, कीमत अदा कर दे। तो फ़रिश्तों ने अर्ज़ की कि क्या कीमत लेंगे आप? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करो और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पर ख़त्म कर दो, ये इसकी कीमत है। जब यह कीमत बताई गई तो फ़रिश्तों ने, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मिकाईल अलैहिस्सलाम की तरफ देखा, तबस्सुम फरमाया और फरमाया कि वाकई ये इस अहल है कि अल्लाह तबारक व तआला का खलील है। ये फरमाने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने
दोबारा इनवाइट किया, देखा कि खाने की तरफ उनके हाथ ही नहीं बढ़ रहे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खौफ हुआ और अजनबियत महसूस हुई और खौफ हुआ, और खौफ के मारे उन्होंने उनसे पूछना शुरू कर दिया कि ये क्या है। और फरिश्तों ने चूँकि इंसान की शक्ल में थे, उन्होंने भी महसूस किया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम खौफज़दा हैं, तो फरिश्तों ने भी उनको हौसला और तसल्ली दी। और देखते हैं कि कुरान पाक में कौन से अल्फाज इन चीज़ों के लिए बोले जा रहे हैं। फरमाया कि वलक़द जाअत रसूलुना इब्राहीम बिलबुश्रा क़ालू सलामन क़ाला सलामन। यहाँ एक बात वाज़ेह करते चले कि जाअत सिगा मुअन्नस का है, इसका मतलब यहाँ समझ आता है कि फ़रिश्ते मुअन्नस हैं। ठीक है, रसूलना मेरे भेजे हुए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए और खुशखबरी के साथ आए। अब खुशखबरी क्या है ये थोड़ी आगे ज़िक्र होगी। क़ालू सलामन, उन दोनों ने कहा कि इब्राहीम तुझ पर, इसका मतलब है जिब्रील और मिकाईल अलैहिस्सलाम की मैयत में कुछ और फरिश्ते भी थे, तो क़ालू फरमाया गया, नहीं तो काला होता। फरमाया कि सलामन, उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सलाम किया। क़ाला सलाम, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी सलाम किया उनको। एक ये रवायत बन चुकी है, एक समझ आती है कि ये जो सलाम अलैकुम की रवायत चल रही है या सलाम अलैकुम चल रहा है, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में भी था, डेफिनेटली था, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर भेजा दोबारा। फरमाया कि सलामती के बाद फमा लबिसा अन जाआ बिइजलिन हनीजिन, थोड़े ही टाइम के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनकी ज़ियाफ़त में मसरूफ़ हो गए और बछड़ा ज़बा करके भून के गोश्त उनके सामने रख लिया और ख़ुद भी उनके साथ बैठ के कपनी देने, शेयर करने। अब यहाँ फलम्मा रा, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम देख रहे हैं और उनको बार बार दावत दे रहे हैं, तो देखा कि आइदियाहुम ला तासिल इलैही, उनके तो हाथ ही नहीं हिल रहे हैं, खाने की तरफ उठ ही नहीं रहे हैं उनके हाथ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। नाकिरहुम, अजनबी महसूस कर रहे हैं उन्हें, कुछ अजनबियत सी है, यानी इंसान वाली हरकत नहीं है, एक्टिविटीज़ नहीं है, और इतना खाना उनके सामने रखा हुआ और वो उसकी तरफ मुतवज्जो ही नहीं हो रहे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, बात पीछे गुजर चुकी है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब उनको इसरार किया तो उन्होंने कहा कि हम कीमत अदा किए बगैर खाना खाया नहीं करते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कीमत अदा कर दो। उन्होंने कीमत पूछी तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बिस्मिल्लाह से शुरू करो, अल्हम्दुलिल्लाह फिर ख़त्म करो, ये इसकी कीमत होगी। उस पर फरिश्तों ने, दो फरिश्तों ने आपस में डिस्कस किया कि ये वाकई अल्लाह का खलील होने का अहल है, माना उन्होंने। और फिर आओ जैसा मिनहुम खैफा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुछ खौफ सा महसूस किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो बीवी थी वो तो मुस्कुरा दी इस चीज़ पे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम सबसे ज़ियाफ़त पे लगे हुए हैं और वो खाने की तरफ हाथ ही नहीं बढ़ा रहे हैं। उन्होंने क्या, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खौफ सा महसूस किया कि आखिर ये एक अजनबी सी मखलूक इतने खूबसूरत और जवान, और ये आए हैं, मैं इनके लिए खाना पेश कर रहा हूँ, ज़ियाफ़त कर रहा हूँ, और ये मेरी ज़ियाफ़त को नोटिस में ही नहीं ले रहे हैं, और ये क्या है। जिस तरह के कोई अजनबी किसी के घर में आ जाए तो खौफ महसूस होता है, इस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खौफ महसूस किया उनसे। जब खौफ महसूस किया तो क़ालू ला तहफ़, फरिश्ते थे, अल्लाह तबारक व तआला की नूरी मखलूक थी, उन्होंने महसूस कर लिया कि इब्राहीम खौफज़दा हो चुके हैं उनसे। उन्होंने फ़ौरन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हौसला अफजाई की और तसल्ली देते हुए इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि तुम डर नहीं, ला तहफ़, ना डरना नहीं है तुम्हें, नहीं डरना इब्राहीम, ना डरो इब्राहीम। इन्ना उरसिलना इला कौमि लूत, हम लूत अलैहिस्सलाम की कौम की तरफ भेजे गए हैं। अब लूत अलैहिस्सलाम एक उसी एरिया, थोड़े दूसरे एरिया का, दूसरे इलाके के पैगम्बर थे और मशहूर थी उनकी कौम बदबख्ती में। आगे लूत अलैहिस्सलाम की किस्से में बात करेंगे कि उनकी क्या बुरी आदत थी और क्यों उनकी तरफ फरिश्ते भेजे गए थे। डेफिनेटली उनके पास फरिश्ते अजाब के लिए भेजे गए थे और उन पर अजाब नाज़िल होना था, और क्या बुराई थी ये किस्सा लूत में ही बयान की जाएगी। यहाँ ये फरमाया कि कौमी लूत, हम लूत अलैहिस्सलाम की कौम की तरफ भेजे गए। वम्रअतुहु कायमा फज़ाहिकत, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो बीवी हज़रत सारा थी वो साथ खड़ी थी, क्योंकि उनकी ज़ियाफ़त में उस ज़माने में चूँकि औरतों के पर्दे का
उस उम्मत में नहीं हुआ होगा। सो वो ज़ियाफ़त में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हाथ बिठा रही थी और वो मुस्करा दी। मुस्करा इसलिए दी कि चूँकि लूत अलैहिस्सलाम की कौम की जो बैड हैबिट थी, बुरी आदत थी, उनसे वो वाक़फ़ हुई होंगी और उसने शुक्र किया होगा, हंसी होंगी, मुस्कराई होंगी कि बुरे का बुरा अंजाम। फरमाया जब वो हंस रही थी तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जोश में आती है और अल्लाह तबारक व तआला हज़रत सारा जो कि ओवर एज हो चुकी हैं, हज़रत इब्राहीम जो कि ओवर एज हो चुके हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इन्हें खुशखबरी सुना दें। अब खुशखबरी सुना दें क्या मतलब? फरमाया कि बशरनाहा बि इसहाक, हमने हज़रत सारा को, हज़रत सारा को, हु नहीं, हज़रत इब्राहीम को नहीं, हज़रत सारा को खुशखबरी दी। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं किसकी? इसहाक अलैहिस्सलाम की। साथ बेटे की खुशखबरी दी और साथ उसका नाम भी बता दिया कि उसका नाम इसहाक होगा। नाम बताने के बाद फिर आगे फरमाया कि मिन वराई इसहाक याकूब, और इसहाक अलैहिस्सलाम के बाद याकूब अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दे दी। अब ये भी तो आता है एक बात कि हज़रत इब्राहीम की औलाद हज़रत इसहाक और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम थे। हज़रत इब्राहीम की और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का ज़िक्र अल्लाह तबारक व तआला ने आज के दिन हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी मांग ली हज़रत इब्राहीम कल के दिन, इन 2-3 दिनों में, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी पेश कर दी। अल्लाह तबारक व तआला ने दुम्बा पेश कर दिया। ये एक अलग बात चलेगी टॉपिक। फरमाया कि इसहाक के बाद याकूब की। अब इसहाक के बाद याकूब की, इसहाक के पीछे याकूब की, इसका क्या मतलब? इस्माईल अलैहिस्सलाम का यहाँ जिक्र इसलिए नहीं है कि इस्माईल अलैहिस्सलाम की चूँकि वालदा वहाँ मौजूद नहीं थी और इसहाक अलैहिस्सलाम हज़रत सारा के बतन से आ रहे दुनिया में आना था उन्होंने, इसलिए इसहाक अलैहिस्सलाम का जिक्र कर दिया। और इब्राहीम को इसलिए नहीं जिक्र, इस्माईल को इसलिए जिक्र नहीं किया कि वहाँ उनकी वालदा मौजूद नहीं थी, और इस टॉपिक को क्लोज। और पिछ वराई याकूब, फिर उसके बाद याकूब की खुशखबरी दी। हज़रत इब्राहीम के 2 बेटे इस्माईल और इसहाक, और याकूब कौन थे? यानी कि सारा, हज़रत सारा और हज़रत इब्राहीम को अल्लाह तबारक व तआला ने खुशखबरी दी कि बेटा होगा और उस बेटे का बेटा होगा आगे, यानी आपका पोता भी होगा, आप उसको देखेंगे। और बेटे का नाम इसहाक और पोते का नाम याकूब होगा। अब देखते हैं जब ये खुशखबरी मिली तो वमरातु कायमा फज़ाहिकत मिन वरा इसहाक याकूब अलैहि, तो तहज्जुब हुआ क्योंकि बढ़ापा था दोनों पर। तहज्जुब से बोली सारा, कालत या वैलता अलिदु अना अजूज़ वहाज़ा बाली शेखा, तहज्जुब की बात है, मैं बेटा पैदा करूँगी, मैं तो भांज हो चुकी हूँ। और ये हज़रत सारा फरमा रही हैं, मैं तो भांज हो चुकी हूँ और ये मेरा शौहर जो है ये भी बुढ़ापे में इस एज में पहुँच चुका है। इन हाज़ा इल्ला शैउन अजीब, ये तो बड़ी अजीब सी बात है, तहज्जुब की बात है। अगली बात इंशाअल्लाह कल जिक्र होगी कि तहज्जुब की बात है। तहज्जुब किया तो फरिश्तों ने उनको जवाब देते हुए फरमाया, ताजबीन मिन अम्रिल्लाहि व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अलैकुम व अहल बैत इन्नहु हमीदुन मजीद, कि हज़रत सारा, क्या तो आपको अल्लाह की रहमत और अल्लाह की बरक़ात पर तहज्जुब हो रहा है जो उसने अपने अहले बैत पे की? अहले बैत से मतलब पैगम्बरों पे की, जो उसने अहले बैत पे की, पैगम्बर के घर पे की, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर पे की। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चूँकि नस्ली पैगम्बर थे, फरमाया कि इन्नहु हमीदुन मजीद, अल्लाह तबारक व तआला तारीफ़ किया गया और बुज़ुर्गी वाला है, यानी उसके इख्तियारात में सब कुछ है। यहाँ ये बात ख़त्म होती है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। ईद उल अज़हा का दूसरा दिन आपको मुबारक हो। ये 3 दिन चलती है। मेरे लिए दुआ किया करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह ताला, और कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर और दुआएं जारी रखें। अल्लाह हाफ़िज़।